मेरे नगमों में उतर के चल दिया, ले गया वो दिल की सारी आबोताब, आईना बेअक्स करके चल दिया। क्या बताएं दिल का आलम उसके बाद एक नगर वीरान करके चल दिया। ये मैं अर्ज कर रहा हूँ उस्ताद थिरकवा खां साहब के बारे में, जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मेरा ईमान है कि फनकार कलाकार कभी मरता नहीं है। वो अपने फन के ज़रिए हमेशा संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहता है। और एक बात अहम है आपके सामने अर्ज करने की, वो ये कि वो अपनी यादगार, अपनी निशानी के तौर पर अपना तबला, अपना इल्म जिसको सौंप कर गए हैं पंडित लालजी गोखले, आज हमारे बीच वो तशरीफ लाए हैं और हमें फ़ख्र है कि आज हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है कि हम लालजी से आज मुखातिब हैं। गीत और संगीत को आज हम फरामोश कर रहे हैं जो अपने देश का है, और हम विदेशी संगीत की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा हैं, तवज्जो दे रहे हैं। और साइड ड्रम, कंगा बोंगा, अरे पंडित लालजी गोखले का इल्म जो है, इसको मैं चाहता हूँ कि लोग इसकी कद्र करें, इसको सीखें। ये वो इल्म है जो रहती दुनिया तक कायम रहने वाला है। मैं पंडित लालजी गोखले साहब के सामने नमस्ते करता हूँ, आदाब पेश करता हूँ, और मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पंडित जी, आपने किस उम्र में शुरू किया था सीखना अपने उस्ताद से? मैं 10 साल का था उस वक्त। वाह, 1929। वाह। फिर कब तक आप रहे उस्ताद के साथ? नहीं, वो नाटक कंपनी में थे ना, बाल गंधर्वा के यहाँ। जी जी। तो घर से भाग गया मैं फिर। अच्छा। और जहाँ कंपनी जाती थी वहाँ जाता था उनके साथ। वाह वाह। हाँ। तो वो सिखाते कब थे आपको? सिखाना तो पहला मेरा हाथ बिल्कुल टेढ़ा था। टेढ़ा था? टेढ़ा यानी यूं यूं। अच्छा। तो मुझे उन्होंने शुरू में जो कहा कि भाई धिंधा धिंधा बजाओ, धिंधा 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 धिंधा। तो मैंने क्या किया, तो कह रहे इसकी दिन तुम्हारा अब्बा भी नहीं जाएगा। अच्छा। तो मेरी माता जी खड़ी थी, तो कह रहे माता जी आपके लिए नहीं, इसका ये अब्बा जो है ये तबले वाला। वाह। तो जी, कहते इसको ठोस आना चाहिए। इसको गिटकी बोलते हैं। जी जी। और ये सुबह बजाया तो 12 बजे तक यही बजाना चाहिए। ओहो। हाँ। उन्होंने अपना दिन तक रत्नकांत रामनाथर गुजर गए, वो कहते थे कि कल्याण बिल्डिंग में रहते थे, तो सुबह जो बोल बजा रहे वो दोपहर कुछ ट्यूशन से आते थे वही बोल चल रहा है, शाम को ट्यूशन जा रहे वही बोल चल रहा है, ऐसे 9 रोज एक एक बोल को पीसा है। वाह वाह वाह। तो बड़ी रियाजत, तो बड़ी मेहनत का काम है। हाँ। तो आपको ये जो तबला अहमद जान थिरकवा खां साहब आपके गुरुजी, ये पूरब के घराने का तबला था इनका? वैसे तो पूरब का और फर्क का बात कहते। अच्छा। लेकिन उन्होंने सब घराने का वो किया था। अच्छा। यानी पूरब की जो चीज है, दिन तक दिन तक 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 दिन तक तक दिन तक तित घेड़ने का तीन तक तीन तक तीन तक तक दिन तक तक, ये पूरब का कायदा है। जी जी। कहते इसको दिल्ली करके बजा के देखो कैसा लगता है। वो कैसे होगा? दिन तक दिन तक 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 दिन तक तक दिन तक तक दिन तक दिन तक दिन तक 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 दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक 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 दिन तक तक दिन तक दिन तक। वाह। दिल्ली के तरीके से दिन तक दिन तक 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 दिन तक तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक तक दिन तक तक दिन तक दिन तक तक
अजरारा घराना है, एक अजरारा है, पूरब है, दिल्ली है। तो ये तीनों घराने के तबले का बाज आपको दिया उन्होंने या से पूरब? नहीं, मुझे उन्होंने कहा कि देखो विद्या अनेक गुरु एक। वाह, हाँ, बहुत अच्छी बात। तुम किसी से भी ले सकते हो। तो जब मैंने जिनसे पूछा, अब जावरे वाले हब्बू का थे, वाह वाह, तो शमशाद भाई के साथ यानी सायरा बानू जी जो है उनकी ग्रैंड मदर जी। तो उनसे मैंने तबला मांगा। कहते उस्ताद से पूछा है तुमने? अगर उन्होंने कहा है तो तुम सीखो मेरे पास। वाह। तो मेरा हाथ उठता नहीं था तबले के ऊपर से। तो कैसे उठा फिर आपका हाथ? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं देता हूं वो तुम करो जी। तक 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 तेरे किट तक धीरे धीरे गिड़ने का तक 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 तेरे किट तक। अब तक 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 जो है तो चारों उंगली में जोर चाहिए, एक ही उंगली में जोर नहीं जाए। तक 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 तेरे किट तक। वाह वाह, ये पूरब है। पूरा भाई। लेकिन पीरू और हब्बू का पीर मोहम्मद साहब, हाँ, यानी जिनको फकीर मोहम्मद, फकीर मोहम्मद जिनको पीरू कहा जाता था, वो उनके पास सब तबला था। बहुत घरानों का तबला हाँ, था बहुत। उनके पास। और मुझे फख्र है, इस चीज़ पर गौरव है कि मेरे साथ उन्होंने मुझे इज्जत पता दी है, है। मेरे साथ उन्होंने मुझे तबला पता भी है। बजाया, ढोलक भी बजाई है। हाँ। और फिल्म रतन से और जोराबाई जो उनकी बीवी थी, उनकी जो शरीक हयात थी, उन्होंने भी मेरे साथ गाना गाया। और रतन से 1944 से मेरे साथ थे। और पीरू साहब के पास जो इल्म था, यकीनन जैसा आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल कई घरानों का इल्म था उनके पास। तो थिरकवा खान साहब की खास खुसूसियत, खास बात उनके तबले की क्या थी? अब देखिए, उन्होंने एक बोल दिया मुझे, गत दिन तक दिन तक तक दिन तक गिन तक दिन तक तिटक तक तक तीन गिन तक तक तुना गिट तक तक गिड़ान दिन तक तक दिन तक तक दिन तक दिन तक तक दिन तक दिन तक तिटक तक तीन गिन तक तक तुना गिट तक तक गिड़ान दिन तक तक। इसमें धा नहीं है, बेधागत है। वाह वाह। हाँ, तो अब इसको दूसरी तरीके से दिन तक दिन तक तक दिन तक गिड़ तक दिन तक तिटक तक तीन गिन तक तक तुना गिट तक गिड़ान तक गिड़ान तक गिड़ा। आहा, तो दिन तक दिन तक तक दिन तक तक दिन तक दिन तक हाँ, वाह वाह। तो ये लालजी गोखले साहब के पास जो इल्म है, ये एक खजाना है जो कि कभी न ख़त्म होने वाला। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप अपना ये इल्म किसी को दे रहे हैं? दे रहा हूँ। अब देखो, ये लड़का जो मेरे पास बैठा है जी। ये भावे है, दत्तात्रेय भावे। जी। ये गोवा से आया था, पूना में। पहले दिन चारू, मेरा जो ग्रैंडसन है, जोशी साहब का लड़का, उसको शुरू किया था तबला। इसका हाथ मैंने देखा, फिर उसको बुलाया। और उसको ये तो अच्छा था, लेकिन उसका हाथ सुनने के बाद दूसरे दिन इनके सगे लोग जो थे बड़े, उनको लेके आया। कहते हैं आपके पास ही सीखना है। इसने एक नाम बोला, मुझे सीखना है। मैंने कहा मैं लिख देता हूँ, वो सिखाएंगे तुमको, जाओ तुम वहाँ। जी। हाँ, तो नहीं, कहते आपके पास ही सीखना है। इल्म को जिस कदर बांटा जाए, हाँ, उसी कदर उसकी बढ़ोतरी होती है। तो ये बहुत आप संगीत की दुनिया पर एहसान कर रहे हैं कि अपना इल्म आप तकसीम कर रहे हैं। और पहली चीज़ क्या पखावज है, ये तबला है। पहला पखावज है, पहला पखावज है, उसमें से ये सब निकला है। अच्छा। तब पखावज का बाज तो खुले हाथ से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब देखिए,
धीकड़ धिंदा गद्दी किट तक तागिते रे किट तागिते तक ता गदी गन धे धे तक धे धिट धिट कधा तिट धागिते तक धा तिट गदिन्ना तागिते तक ता किट तक तुना किट तक तागिते रे किट तागिते तक ता गदी गन गिन्ना तक तकड़ा धा तक तकड़ा धीकड़ धिंदा गद्दी किट तक। वाह, चल शुरू कर। हाँ देखो ये पखाव से नहीं। हाँ अब इसको धी दिंदा गद्दी अब इसका जोड़ा है ये धी दिंदा गद्दी वाह वाह। अच्छा, अब मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर आप कबूल करें कि आप लहरा बजाएं एक प्रसाद की सूरत से, जो कुछ बजा सकें तो हमारे लिए ये बड़ा एहसान होगा हमारे ऊपर और संगीत की दुनिया पर कि आपका ये तबला महफूज रहे, इस मशीन के ज़रिए, इस आले के ज़रिए महफूज रहे और लोगों तक सदियों तक ये कायम रहे। ये मेरी दिली दुआ है। तो कुछ आप लहरे के साथ अगर बजाएं तो बड़ी इनायत है। हाँ भैया। वाह वाह। वाह वाह। वाह वाह। अरे वाह वाह वाह। अब ये हुआ साधा। अब दिग धा गति गति धा गति गिटकी जी। वाह वाह। अब इसकी जमीन जो है वाह वाह। आहा। आहा। वाह वाह। वाह वाह वाह। पंडित जी को इस साल संगीत नाटक एकेडमी से नवाजा गया, उस अवार्ड से उनको पुरस्कार दिया गया संगीत नाटक एकेडमी का, और मेरी तरफ से आपको मुबारक हो।
और आपकी सलामती के लिए हम सब दुआगो हैं कि आप सलामत रहें। और ये कि लाल जी जहाँ रहते हैं पूना में, जोशी साहब जो इनके फादर इन लॉ हैं, वो इतने कदरदान हैं, वो खुद भी गीत और संगीत के, फन के, कला के इतने शौकीन हैं कि साहब मैं गया वहाँ तो मुझे ताज्जुब हुआ कि जो ये एयरफोर्स और ये सब जंग और जदल का सामान इकट्ठा करते हैं, बनाते हैं, वहाँ ये साहब गीत और संगीत कर चर्चा। इनकी रियाजत में जोशी साहब को पूरा मैं क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इनकी रियाजत में, इनकी तपस्या में कोई फ़र्क नहीं आने दिया। और लेकिन पंडित जी को मैंने जब देखा तो इनकी निगाहों से, इनकी आँखों से जो मैंने गुफ्तगू सुनी वो कुछ ऐसी थी कि आज रोया है बहुत, आज रोया है बहुत गीत सुनाने वाला, अपनी बातों से ज़माने को हंसाने वाला। इश्क की राह में ये कौन सी मंजिल आई, आने वाला कोई मिलता है न जाने वाला। काश मिल जाए कहीं, काश मिल जाए कहीं, ढूंढ रहा हूँ जिसको, प्यार के नगमों से नफरत को मिटाने वाला। तो नफरत को मिटाने वाले लाल जी गोखले आज नज़र आए मुझे। इनका इल्म, इनका रहन सहन, इनके ख्यालात, जो भाईचारगी, नेशनल इंटीग्रेशन। आज वो बेटी, इनके गुरुजी की बेटी, इनकी सगी बहन से ज़्यादा अजीज़ इनको, तो ये आज भी वो रिश्ता उसी तरह से निभा रहे हैं। और ऐसे कितने लोग अगर ढूंढे जाएं तो शायद हमको तबर्रुकन मिल जाएं, वरना आज के दौर में ये दीवारें उठा दी गई, खाने बना दिए गए कि ये इस खाने में है, ये इस खाने में है। लेकिन लालजी गोखले साहब ने उन दीवारों को कभी नहीं माना है। उन दीवारों को तोड़ के ये तो साहब इस पार से उस पार पहुँचे में है। पर साहब लखनऊ और वो उस्ताद का घराना इनका, आज भी उस्ताद की बहुत सी निशानियाँ इनके पास हैं, जो कि ये शायद किसी वक्त खुद ही बयान करेंगे कि उनकी बहुत सी यादगार इनके पास है। तो महाराष्ट्र के लिए मैंने हमेशा ही महसूस किया, महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहाँ आज भी संगीत की कदर है, इल्म की कदर है। आज भी जहाँ जिक्र आता है गुरु और शिष्य का, तो आज ये नाता आज भी मैं साउथ में या महाराष्ट्र में देखता हूँ कि इसके लिए वो लोग आज भी वही अजमत, वही इज्जत रखते हैं दिलों में। तो ये आज अहमद जान थिरकवा खां साहब की निशानी आपके सामने बैठे हैं। आज भी इनसे पूछिए, उस्ताद का नाम लेके आज भी इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये खुलूस, ये मोहब्बत, ये प्रेम आज कहाँ है? एक आज की नेशनल इंटीग्रेशन जिसको हम कहते हैं, हम होठों से कहते हैं, ये शख्स ने अमली तौर से वो करके बताया हुआ है। इन्होंने सपना देखा, एक ख्वाब देखा कि मेरे गुरुजी चिल्ला रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं कि मैं दब रहा हूँ, मुझे निकालो, बचाओ। ये उठ के बैठ गए, इनसे रहा नहीं गया, पहुँचे लखनऊ और कहा कि मैंने ऐसा सपना देखा, इसका मतलब क्या है, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? तो बेटी ने कहा आपने सही से देखा ख्वाब, इस बारिश में, अब की बारिश में उनकी कब्र धंस गई है, ज़मींदोज़ हो गई है। तो लालजी ने कहा कि मुझे कब्रिस्तान ले चलो, बताओ। बेटी लेकर गई कब्रिस्तान में, और आपने वहाँ के मुहाफिज जो जिम्मेदार लोग थे उनसे दरख्वास्त की कि ये मेरे गुरुजी की कब्र है, मैं इसको दुरुस्त कराना चाहता हूँ, आप लोगों की इजाज़त चाहिए। इन्होंने इजाज़त हासिल की, वहाँ खड़े रह के हफ्तों बैठे और इन्होंने अपने सामने उनकी कब्र दुरुस्त कराई, नई कब्र बनाई और उसके सामने खड़े होके अपने खिराज अक़ीदत दुआएं की उस्ताद के लिए। तो हुजूर, ये पंडित लालजी गोखले और अहमद जान थिरकवा का जो रिश्ता, जिसको आज हम कहते हैं कि नफसी नफसी का आलम है, कि हर शख्स
के दरमियान दीवारें खींच दी गई हैं, लेकिन लालजी गोखले ने उन दीवारों को तोड़ दिया है। जब संसार की रचना हुई थी तो उस इकाई की शक्ल में हुई थी, और जब इंसान आया, सियासतदान आए, उन्होंने लकीरें खींची कि ये हमारी बाउंड्री है, तुम्हारी बाउंड्री है, हमारा मुल्क है, तुम्हारा मुल्क। लेकिन फनकार ने उन दीवारों में अपने आप को गिरफ्तार नहीं होने दिया, उन दीवारों को तोड़कर इस पार से उस पार को अपने प्रेम का पैगाम लेकर गए हैं। तो गीत और संगीत ये प्रेम का पैगाम है, इसमें प्रेम है, नफरत नहीं है, प्रेम है। आपको देखकर हमारा वो लखनऊ, हमारा वो बचपन हमको नजर आने लगता है कि वो गलियां, वो मोहल्ले सब बन गए कहानी। मैं भी था लखनऊ का, ये बात है पुरानी। मीनार मकबरों के बेजान से पड़े हैं, सारे इमाम बाड़े सुनसान से पड़े हैं। उर्दू भी अब नहीं है, कुछ और बोलियां हैं, राहों में अपना के तांगे न डोलियां हैं औरतें तो, लेकिन बेगम बहू कहाँ है, मैं जिसको ढूंढता हूँ वो लखनऊ कहाँ है। वो लखनऊ की कुछ निशानी आपकी आंखों में, आपकी बातों में मुझे नजर आई, और मैं आपसे मिलकर ये समझा कि मैंने आपको क्या देखा, पूरे लखनऊ को देख लिया है। अजराड़ा घराना में खलीफा कौन गुजरा, या उसमें जिनको मान दिया जाता है वो कौन है? हबीबुद्दीन, उनके वालिद। उनके वालिद। उसके आगे का मुझे पता नहीं इतना। अच्छा। लेकिन हबीबुद्दीन से भी मैंने लिया है तबला। अच्छा। लेकिन हबीबुद्दीन में मुझे पहले खान साहब ने कहा कि तुम्हारे गुरु से पूछो, अगर वो कहते हैं तो मैं बताऊंगा। वाह। हाँ। अब धागिन तीन धा धा गिगिन गदिंग दिना गिन धागित धागित कतिना गिन दिन धा धा गिगिन गदिंग दिना गिन धागित धागित कतिन तागिन तीन ता ता गिगिन गतिंग तिना गिन तागित दिन धा धा गिगिन गतिंग धागित धागित कतिना गिन धा धा गिगिन। वाह वाह। धा गिन गदिंग धागित धागित गदिंग गिन धागित धागित दिन धा गिगिन गिन ता गिन गदिंग धागित धागित क्या बात, वाह वाह। तो ये अच्छा, आबिद हुसैन खान साहब के बारे में ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के पूरब के घराने के वो खलीफा थे। चाचा जो शेर खा थे, खान साहब के चाचा जी, वो घर के गुरु चाचा शेर खा, चाचा शेर और मामू फैयाज मामू। जी जी। और उस रिकॉर्डिंग में आप थे, उनका वाडिया ने किया था। हाँ, 36 में ये बहुत अरसा पहले। हाँ। तो एक गत ऐसे है कि धा का धीरे धीरे तक धीरे धीरे धा धागे दीना के धीरे धीरे तक धा का धीरे धीरे तक धीरे धीरे धा धागे दीना के धीरे धीरे तक धीरे धा धीरे धीरे तक धीरे धीरे धा धागे दीना के धीरे धीरे तक धीरे धीरे धा दाती धा का धीरे। अब इसमें 3 धीरे धीरे आते, अगर हम 3 धीरे एक ही जगह निकलते तो हमने सीखा ही नहीं है। तो कैसे होगा साहब? धा का धीरे धा धागे दीना तक धा धीरे धा धीरे धा धागे दीना वाह वाह वाह। 3 जगह अलग है धीरे धीरे की। आहा। अब दिन घेड़ा न धाग न गदिन जी, दिन पूरब है। दिन घेड़ा न धाग न गदिन धतक धिकिट गिन गतिगिन न गतिगिन तिगिन न किट दा दा दिन त्रिकिट दिन घेड़ा न धाग न गदिन धतक धिकिट गिन गतिगिन न गतिगिन तिगिन न 3 तिगिन है। जी जी। तो 3 तिगिन आप एक जगह नहीं पीट सकते। वो कैसे होगा सर? दिन घेड़ा न धाग न गदिन धतक वाह वाह, ये बड़ी मुश्किल बात है साहब। दिन गिड़ा न धाग न दिन धत कति गिन गिन गत न गति गिन न गिन धा धा दिन। वाह वाह। तो ये पूरब के घराने का है। अच्छा, उनका कुछ और बाज आपको आबिद हुसैन खान साहब का उस्ताद ने बताया आपको? धा का धीरे धीरे तक धीरे धीरे धा धागे दीना के धीरे धीरे तक तक धा। शेर खान साहब ने, खान साहब के चाचा वो 46 में गुजर गए शेर खां। लेकिन पूना में जब खान साहब थे तो मैं चोरी छुपे सीखता था। मुझे मेरे चाचा ने कहा कि तुम फलाने के पास सीखने जाओ। अच्छा, मैं बाल एक दिन साफ कर रहा था, मेरे चाचा से कहा बुड्ढू कल इसका मुंडन करवाओ। तो साहब दूसरे दिन मेरा चकोट बन गया था।
अच्छा ये बताइए, आपने फिल्मों में भी काम किया बचपन में? हाँ, मुरली वाला, मुरली वाले में आप कृष्ण का? कृष्ण बाबूराव पेंटर, महाराष्ट्र फिल्म को। वाह वाह वाह, दादा साहब फाल्के की भस्मासुर मोहिनी में मेरी माँ ने काम किया है, वाह वाह। और पार्वती का काम मेरे ग्रैंड मदर ने किया है, दुर्गाबाई। जो भी कुछ इनके पास मालूमात है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी है। शायद कल हम इनको ढूंढते फिरेंगे कि वो एक शख्स था पंडित लालजी गोखले, वो कहाँ गया है। तो उस नौबत आने से पहले इनका इल्म अगर महफूज किया जाए तो ये हमारे लिए और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए एक बड़ा मालूमाती ख़जाना होगा। मैं अपनी इन चंद बेकैफ गुफ्तगू के साथ आप लोगों से आदाब व सलाम के साथ और पंडित जी को सलाम करने के बाद विदा लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मैं इनके साथ फिर हाजिर हूँ, ऐसा मुझे मौका मिले।